कचरे को प्लास्टिक की कैप में फेंकना सीखें। इससे हमारा घर भी साफ रहेगा और कचरे से बदबू भी नहीं आएगी। अब इस कैप को इस डब्बे में डाल देते हैं, यानी कि डस्टबिन में फेंक देते हैं। नहीं, पहले ये वाला हैक तो देख के जाएं। अगर इस तरह के सेरेलैक्स के डब्बे हम अपने पर्स में रखेंगे कहीं जाने के लिए, तो सारा का सारा उसमें गिर जाना है और सारा का सारा हमारा पर्स खराब हो जाएगा, जिसे हमें धोना भी पड़ सकता है। तो करना क्या है, इस तरीके से दोनों फिंगर को इसे अंदर से दबा देना है इस बॉक्स को, और ऊपर से इसे नीचे की तरफ झुका देना है कुछ इस तरीके से। अब देखो मैं क्या करती हूँ, ये इस तरीके से बंद हो चुका है। अब इस तरह की एक पिन चाहिए होगी आपको, वो इसे खोलकर इसमें ऊपर से लगा देंगे। तो अब इससे हुआ क्या फायदा, अब देखो, ये देखें किस तरीके से ये बिल्कुल बंद हो चुका है, एयर टाइट हो चुका है। ना अब हमारा स्टेनलेस खराब होगा और ना हमारे पर्स में ये गिरकर हमारा पर्स को गंदा करेगा। तो हुआ ना कमाल का हैक। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप भी ब्रेड को काफी दिनों तक स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन आपको रबर बैंड मिल नहीं रही और अर्जेंट में इसे बंद करना है, तो करना क्या है कि जैसे इसमें से 2-3 हमने खा ली, बाकी का अब ये हमें बंद करना है। तो कुछ इस तरीके से इसे राउंड राउंड करके घुमा दूंगी मैं, और जो ऊपर का ये पार्ट रह जाएगा तो इसे अपनी बन पर कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ ले आऊंगी। तो ये बिल्कुल पैक हो चुका है। कुछ यूं देखें आप जरा कि ना अब इसमें हवा जाएगी और ना हमारी ब्रेड सोगी होगी, और ये काफी दिनों तक स्टोर भी रह जाएगी और हमें इसके लिए किसी भी रबर बैंड की जरूरत नहीं। हुआ ना कमाल का हैक। और अगर हमने बंद कमरे में मच्छरबत्ती लगाई है, पहले तो लगानी नहीं चाहिए बंद कमरे में, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन क्या करें, इतने सारे मच्छर हैं कि लगानी ही पड़ती है। तो आप ऐसा करें कि थोड़ा सा पानी लें, मैंने यहाँ साइड पे ले लिया है आपको दिखाने के लिए, और मैं इसमें फिंगर डिप करूंगी और इसे मच्छरबत्ती पर उस जगह लगाऊंगी जहाँ तक मैं चाहती हूँ कि ये जलती रहे। जैसे ही ये यहाँ तक पहुँचेगी, मतलब इतना धुआं रूम के लिए ठीक है, तो बस ये यहाँ तक आते ही बंद हो जाएगी। मैं आपको इसके ऊपर भी डाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से एक ड्रॉप से ये बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो सेम इसी तरह अगर हम थोड़ी पीछे इस पर पानी का एक ड्रॉप डाल देंगे, तो ये जहाँ तक पानी का ड्रॉप होगा तो बंद हो जाएगी। इस तरीके के गंदे गंदे डस्टबिन तो बहुत ही बुरे लगते हैं रूम में। तो अगर आप भी ये करते हैं कि इस तरीके से मच्छरबत्ती बुझ जाने के बाद इसी तरह कचरा फेंक देते हैं, आपके भी डस्टबिन का कुछ यही हाल हो जाएगा, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत ही पुअरपन माना जाता है अगर इस तरीके का डस्टबिन आपके रूम में या आपके घर में पाया जाए। इसे धोने में भी मुश्किल पेश आती है और काफी स्मेल भी। एक हैक तो ये है कि आपने इस तरीके का शॉपर इसमें लगा लेना है। यूं अब यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म नहीं हुई, कैप वाला हैक इसके बाद है, वीडियो को फुल वॉच करना। तो टिप ये हो गई, अगर किसी को नहीं पता होगी तो पता चल गई, और जिसे पता है तो अच्छी बात है। सफाई के बारे में सबको पता होना चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ से प्लास्टिक इसमें से इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब अगर किसी के पास बड़ी प्लास्टिक नहीं है, छोटी प्लास्टिक है, तो क्या किया जाए। अगर एक भी प्लास्टिक नहीं है तो फिर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर यूं छोटी थैली है आपके पास और वो इसमें आएगी भी नहीं कुछ इस तरीके से, और अगर साइड से आ भी जाए तो कुछ हम रखेंगे इसमें, तो ये नीचे गिर जाएगी, जो कि कोई फायदा नहीं हुआ इस थैली को रखने का। अब हमें इसके लिए करना क्या है कि इस तरह की 2 बोतल्स ले लेनी है आपने। अब मुझे ये बोतल तो नहीं चाहिए, पर मुझे इन दोनों की कैप जरूर चाहिए, तो फटाफट से इन्हें निकाल लेते हैं। तो चले मैजिक करते हैं। टड़ान, हमारे पास 2 कैप्स आ चुकी हैं बोतल्स के। तो अब इसका करना क्या है, फिर आ गया सवाल यहाँ पर। अब यहाँ पर फटाफट से अपनी ग्लू को गर्म कर देते हैं। अब यहाँ पर ग्लू गन नहीं है, अगेन आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए मेरे पास ग्लू गन नहीं है। तो मैं ये जुगाड़ करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर कैप पर इस ग्लू को लगा दिया है और इस साइड से यहाँ पर डस्टबिन पर चिपका दूंगी मैं। ये प्रोसेस मुझे दोनों साइड से करना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर भी जादू करते हैं, तो लग गया कैप यहाँ पर भी, है ना मैजिक। तो अब दोनों साइड पर हमने कैप्स तो लगा लिए हैं, तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। एक इस तरफ लगा दिया है, एक बिल्कुल उसकी सीध में इस तरफ लगा दिया है। चलो अब उठाते हैं अपना वही प्लास्टिक का कैरी बैग जो हमें इसके लिए चाहिए। तो मैंने उसे कुछ इस तरीके से यहाँ रख दिया है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से इसे जुड़ा दिया है। तो ये अब गिरेगा बिल्कुल नहीं। ये मैं आपको चेक करके भी अभी दिखाती हूँ कि किस तरीके से। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई बात। देखें, ये गिरा तो नहीं, लेकिन अब आगे देखें कि अब मैं और क्या करती हूँ इसके साथ। ये तो हो गई एक थैली, तो हम लगाते हैं यहाँ पर एक
और कैरी बैग, उसे भी सेम प्रोसेस करके ही लगाना है। अगर आप वीडियो पर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और लाइक कर दें मेरे चैनल को। तो यहाँ पर मैंने दो कैरी बैग लगा दिए हैं और दोनों बिल्कुल गिरेंगे नहीं और सारा वजन बर्दाश्त भी कर लेंगे। इस तरीके से अगर आपके पास छोटे छोटे बैग्स हैं और बड़ी थैली नहीं है तो फिर आप ये है करके बहुत सारे काम कर सकते हैं इससे। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना और प्यारा सा कमेंट भी करना आपको ये मेरे हैक्स और टिप्स कैसे लगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।